हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स विद विजय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर को समझने वाले हैं और उनके साथ साथ में जो एक्सरसाइज 3.1 है उनके सभी क्वेश्चंस को हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है ये एक्चुअली में होते क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें चर राशि के बारे में, तो चर जो होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, अर्थात इनके मान जो होते हैं यह हमेशा क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, यानी कि इनका मान कभी भी स्थिर नहीं रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में इनका जो मान होता है यह बदलते रहता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और चर जो है मुख्य रूप से ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, यानी कि कोई भी जो एक सिंबल है ये हम लोग उनको ले सकते हैं जो कि एक चर राशि के रूप में काम करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रैखिक समीकरण की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक की। तो इससे पहले वाले जो चैप्टर है बहुपद, वहां हम लोग पढ़ चुके हैं रैखिक बहुपद के बारे में। तो बेसिकली रैखिक बहुपद वह होता है जहां पे जो इनका x का जो मैक्सिमम पावर होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यह जो px है, क्योंकि यह x में बहुपद है, तो यह एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जो इनका घात है, इस बहुपद का जो घात है, यानी कि x का जो मैक्सिमम पावर है यह 1 है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि चूंकि हम लोग यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि अर्थात हमारे पास में जो समीकरण युग्म आएंगे वो क्या होंगे, रैखिक होंगे। यानी कि वहां पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितने होंगे, वहां पे 1 के बराबर होंगे। और चूंकि यहाँ पे दो चर हैं तो यहाँ पे चर राशि दो होंगे, एक x होंगे और y होंगे। इनके अलावा भी कुछ दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे कि a b p q वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो चर राशि है वो कितने होंगे, यहाँ पे दो होंगे। तो यहाँ पे हमको जो रैखिक समीकरण युग्म है वह हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का मिलता है। यानी कि हम इनका जो रूप देखें तो यह हो जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो यह रैखिक समीकरण युग्म है, हमको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो यह x है और जो y है यह दोनों के दोनों यहाँ पे है ना, निश्चित रूप से आएंगे ही। और जब निश्चित रूप से आएंगे तो इसका मतलब यह हो गया कि कभी भी a और b यह कभी भी 0 के बराबर में नहीं होंगे। बिकॉज जैसे ही a और b में से कोई भी एक 0 के बराबर होगा तो जो x वाला टर्म है या फिर y वाला टर्म है यह 0 हो जाएगा। तो यह रैखिक, यानी कि जो दो चर में रैखिक समीकरण वह बचेगा नहीं। तो यह जब भी आएगा तो जो है a और b कभी भी 0 के बराबर में जो है यह यहाँ पे नहीं होगा। हमको इस चीज को ध्यान रखना है। तो जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, इसे दे देगा कहीं पे 5x और माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे इस प्रतिबंध जो कि a और b कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगा, उनके लिए हम लोग सीधा सीधा ऐसा नहीं लिखेंगे कि जो a प्लस बी कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगा, यह हम नहीं लिखते हैं। बिकॉज इस केस में अगर हम देखें तो 5 और माइनस 5 यह जुड़ के 0 हो जाएगा। तो इनके लिए हम एक जो नया कंडीशन है उनको हम ध्यान में रखेंगे कि कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगा। बिकॉज किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है वह हमेशा पॉजिटिव संख्या हो जाएगा। तो इस केस में जो है यह जो कंडीशन जो कि हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टली a प्लस बी 0 के बराबर में नहीं हो रहा है, वह यहाँ पे जो फुलफिल यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि हमको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है यह कभी भी 0 के बराबर में जो है यह नहीं होगा। तो यह हमको एक सिंपल सा जो है ध्यान रखना है बात, जो इनका जो बेसिक फॉर्म होता है, रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। और जहाँ पे a b c जो है तीनों के तीनों वास्तविक संख्याएं होती हैं और a और b कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगा। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे जो रैखिक समीकरण होता है इनका जो प्रत्येक हल होता है यह क्या होता है, उसी समीकरण का जो रेखा होता है उन्हीं पर स्थित क्या होता है, एक बिंदु होता है। तो इनके बारे में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उनमें और डिटेल से इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो चूंकि रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो युग्म का अर्थात हो गया यह पेयर में आएगा, यानी कि दो जो समीकरण है यह यहाँ पे होंगे। तो चूंकि यहाँ पे समीकरण दो हैं तो इनको हम लोग एक नाम दे देंगे। समीकरण एक को हम लोग ऐसा बोल देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और जो समीकरण दूसरा है इनको हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में हम इनको पढ़ेंगे या फिर ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे अगेन चूंकि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो है ये सभी के सभी जो है वास्तविक संख्याएं हैं, तो इनके लिए हमको प्रतिबंध क्या याद रखना है, कभी कभी भी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होगा और ना ही कभी a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर यह 0 के बराबर में होगा। तो यह हमको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी रैखिक समीकरण युग्म आएगा तो यह हमेशा कितना आएगा, तो दो समीकरण के रूप में आएगा, तभी हम इन्हें क्या कहेंगे, समीकरण युग्म कहेंगे। नेक्स्ट हमको जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में हमको ध्यान में रखनी है वह यह है कि कभी भी जो दो चर में जो रैखिक समीकरण युग्म है इनका जो ज्यामितीय अगर हम निरूपण देखेंगे, यानी कि ग्राफ पेपर पे जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो यह हमेशा क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। तो इस चीज को हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं,
जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे देखें जो 3x + 4y = 20, इनका जो अगर हम ग्राफ देखें तो यह क्या है, एक सीधी रेखा है जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण x - 2y = 0, इनके अगर हम ग्राफ के बारे में बात करें तो यह भी अगेन क्या आ रहा है, एक सीधी रेखा आ रहा है। तो हमको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जब कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, तो यह हमेशा क्या आएगा, एक रैखिक समीकरण युग्म आएगा। तो इन इतने सभी बातों को हमको इस चैप्टर में ध्यान में रखनी है। तो ये जो चैप्टर है हमारा अब 3.1, यह हम लोगों से आसानी से बन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके जो इस चैप्टर के क्वेश्चन है इनको हम लोग सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब क्या हो रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में हमको इनका बीजगणितीय का मतलब हो गया जो हमको अलजेब्रिकल फॉर्म में लिखना है, यानी कि x और y के टर्म में, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में इनको लिखना है। उनके साथ साथ में इनको हमको ग्राफीय रूप में निरूपण करना है, अर्थात जो ग्राफ पेपर होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो इस तरीके से हमको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है कि ग्राफ पेपर पे एक सीधी रेखा के द्वारा हम जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इनको हम लोग ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम जब भी x या x और y यानी कि जो चर राशि मानेंगे, वह चर राशि हम उस राशि के बदले मानेंगे जो कि अज्ञात हो, यानी कि जो दिया हुआ नहीं हो। यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ दिया हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ना ही आफ्ताब का आयु पता है, ना ही आफ्ताब के पुत्री का आयु यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो आफ्ताब का जो आयु है उन्हें हम लोग x मान लेते हैं, और आफ्ताब की जो पुत्री है उनका आयु हम लोग क्या करते हैं, y मान लेते हैं। और ये जो हम लोग मानेंगे, और ये जो आयु होगा ये क्या होगा, प्रेजेंट का होगा, यानी कि वर्तमान का होगा। और जब वर्तमान का मानेंगे तभी इनके हम लोग 7 वर्ष पहले जा सकेंगे, और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है इनमें हम लोग 3 वर्ष बाद जा सकेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वर्तमान में जो आफ्ताब है इनका आयु x वर्ष है, और इनकी जो पुत्री है इनका आयु जो है यह y वर्ष है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो दिया हुआ है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि जो आफ्ताब का आयु है इनमें भी 7 वर्ष क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि x - 7, और जो उनकी पुत्री है y वर्ष की, इनमें भी क्या हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि x - 7, यह क्या हो रहा है, उनकी पुत्री का जो आयु है जो कि अगेन y - 7 हो जाएगा। इनका कितना गुना दिया हुआ है यहाँ पे, तो 7 गुना दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है हमको जो 7 वर्ष पूर्व क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो यह 7 गुनी आयु का था। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आफ्ताब का जो आयु है जो कि 7 वर्ष पहले x - 7 है, और उनकी पुत्री का जो आयु है जो कि y - 7 है 7 वर्ष पूर्व, तो यह उनकी पुत्री का 7 गुना, यानी कि यह जो पुत्री है इनका यह 7 गुना इनका आयु था। अब इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और एक फ्रेश जो समीकरण होता है यह हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × y 7y + 7 × 7 49 हो जाएगा। एंड अगेन जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x - 7y, इनको हम लोग बाईं तरफ कर लेंगे, x - 7y = यह 7 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 42। तो यह हमारे पास में एक फ्रेश जो इक्वेशन है समीकरण नंबर 1, यह हमको यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट हम लोग जो इन्हीं का इसी क्वेश्चन का जो दूसरा जो स्टेप है इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो जो 3 वर्ष बाद है ये हम लोग कहाँ से जोड़ेंगे, तो जो प्रेजेंट है यानी कि जो वर्तमान है यहाँ से जोड़ेंगे। यानी कि 3 वर्ष बाद यहाँ पे आफ्ताब का आयु हो जाएगा x + 3, और उनकी पुत्री का आयु हो जाएगा y + 3। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम अगेन देखें, वापस से देखें, तो जो 3 वर्ष जो बाद है यानी कि x + 3 आफ्ताब जो है यह उनके पुत्री की आयु का कितना गुना रह जाएगा, तो केवल 3 गुनी का रह जाएगा। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, अगेन वापस से क्या करते हैं, जो सॉल्व करके एक जो फ्रेश समीकरण है यह हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। तो x + 3 जो है यह इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 3 × y हो जाएगा यहाँ पे 3y, और 3 × 3 यहाँ पे हो जाएगा 9। और जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो समीकरण हमारे पास में क्या आएगा, x - 3y = 6, हमारे पास में यह आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से हम लोग जो इक्वेशन जो 2 था, जो 2 समीकरण था, यह हमको यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। यानी कि जो ये क्वेश्चन था इनका जो एक पार्ट था कि इनके बीजगणित के रूप में इनको हमको निरूपण करना, यह हम लोग यहाँ पे अब कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो इनका दूसरा स्टेप है इनमें हम क्या करेंगे, इनका जो ग्राफीय रूप है इनमें हम इनको निरूपण करेंगे। तो ग्राफीय रूप में ड्रॉ करने के लिए हमको सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए हमको ग्राफ पेपर चाहिए, और अगेन ग्राफ पेपर पे हमको कम से कम एटलीस्ट
दो बिंदु चाहिए जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन जो है वह ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, हम इनका एक टेबल बना लेते हैं। तो हम इस तरह का क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे जो फर्स्ट जो कॉलम है उनमें हम लोग x लिखेंगे और दूसरा में क्या करेंगे, हम लोग y लिखेंगे, और जो y का वैल्यू आएगा ये हम क्या करेंगे, क्योंकि यह समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण नंबर 1 में जो y का वैल्यू आएगा वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो y का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ के y का जो वैल्यू है यह हो जाएगा माइनस में 42, और जो x इधर आगे हो जाएगा माइनस में y, और 7 जो है माइनस में यहाँ पे गुणा के रूप में है, इधर आगे हो जाएगा माइनस में 7। यानी कि जो हमारे पास में अल्टीमेटली जो y का वैल्यू है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, जो माइनस में 42 माइनस में x और माइनस में डिवाइड हो जाएगा माइनस में 7। तो इस तरह से x और y का हम लोग यहाँ पे जो है कॉलम में लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो x का मान रखेंगे और अगेन y का जो मान जो भी आएगा वो हम लोग यहाँ पे इनका निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आसान मान रखेंगे और जो कि आसानी से हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले हम लोग x का मान शून्य रखते हैं। जब x का मान हम लोग 0 रखेंगे यहाँ पे तो यह टर्म हो जाएगा 0, और अगेन माइनस और माइनस हो जाएगा कैंसिल, और 7 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 42 को तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा वह 6 आएगा। अगेन उसी प्रकार से जब हम लोग x का मान यहाँ पे 7 रखेंगे, तो x का मान जब 7 रखेंगे तो यह माइनस होकर के हो जाएगा माइनस में 49, और y का जो वैल्यू है यह यहाँ पे हो जाएगा 7 में। तो हम चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव में मान हम इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज जो हमारे पास में जो ग्राफ पेपर है वह उनमें जो ग्राफ में जब ड्राइंग करेंगे तो यह हमारे पास में केवल पॉजिटिव वाले जो है सेक्शन है उनका हम लिए हुए हैं। अगर हम निगेटिव टर्म का लेते यानी कि अगर हम यहाँ पे और माइनस करके यहाँ पे -1 -2 इस तरह का हम लोग लिए हुए होते तो हम लोग माइनस का जो पॉइंट है, जो माइनस वाला जो बिंदु है वो भी हम लोग यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप चाहें तो पॉजिटिव वाला का भी ले सकते हैं और निगेटिव का भी ले सकते हैं, कोई भी इनमें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इक्वेशन नंबर 2 है, इनके लिए जब हम लोग बिंदु निकालेंगे तो x जो है यह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और जो y का मान है यह हो जाएगा 6 माइनस x और डिवाइड हो जाएगा माइनस में 3। एंड अगेन क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू रखेंगे और y का जो वैल्यू है यह हम लोग इस इक्वेशन से, समीकरण से हम क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे x का मान 6 रखेंगे तो जो हमारे पास में y का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 0, बिकॉज यहाँ पे 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, एंड -3 से जब डिवाइड करेंगे 0 को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। और अगेन जब हम लोग x का मान यहाँ पे 9 रखेंगे तो जब 9 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3/3 और कट के हो जाएगा कितना, तो 1। हम लोग यहाँ पे 1 2 वगैरह ये सब भी रख सकते हैं, लेकिन जब यह रखते हैं तो हमारे पास में इनका जो वैल्यू है यह निगेटिव में आ जाएगा, यानी कि ऋणात्मक संख्या में मान होगा। तो ग्राफ पेपर जो है इनमें हमको ऋणात्मक वैल्यू भी यहाँ पे ऐड करना होगा। तो जो कि हमको जो हमारे पास में ग्राफ है यहाँ पे हमने केवल जो धनात्मक राशि है ये लिया हुआ है, इसलिए हम जो इनका मान निकाल रहे हैं बिंदुओं का वो क्या कर रहे हैं, केवल धनात्मक मान ही हम लोग ले रहे हैं। अब जो यहाँ पे जो बिंदु हमको एक एक करके आ रहे हैं, समीकरण नंबर 1 का और समीकरण नंबर 2 का, इनको हम लोग एक एक करके इस ग्राफ पेपर पे रखेंगे, और जो ग्राफ है, जो ग्राफ के रूप है ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको ड्रॉ करेंगे। तो जो पहला बिंदु है उनमें हम लोग x और y इस तरह से इनको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। तो जो फर्स्ट बिंदु है यह हो जाएगा 0 और 6, समीकरण नंबर 1 का, और इसका जो दूसरा बिंदु है यह हो जाएगा 7 और 7। तो हम लोग क्या करते हैं, नाम ले लेते हैं, इनका नाम हम लोग a ले लेते हैं और इनका नाम हम लोग b ले लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम लोग बिंदु इंडिकेट कर लेते हैं। तो जो पहला बिंदु है यह हो जाएगा 0 और 6। तो x का मान 0 जो होता है, जो 0 तो यहीं पे आएगा दोनों में, x और y दोनों में यहीं पे 0 होगा, तो x का मान 0, तो यह y एक्स पे हो जाएगा, और जो y का वैल्यू है यह 6 है, यानी कि यह जो बिंदु है ये 6 वाली, यही क्या हो जाएगा 0 और जो है 6, यही इनका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। और इनका नाम हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको हम लोग बिंदु a ले लेते हैं। अगेन जो दूसरा बिंदु है वह 7 और 7, तो 7 x में भी और 7 y में भी, तो यह इस बिंदु को इंडिकेट करेगा। और जो ये जो बिंदु है यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु B हो जाएगा, जो कि 7 और 7 का होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और जो ये बिंदु हमको दिख रहा है और इस बिंदु को हम लोग आपस में मिला लेंगे और एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। यही हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था इनका हो जाएगा, है ना, ग्राफ हो जाएगा। तो हम इनको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास में अभी ग्राफ दिख रहा है यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ, जो कि इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस में 42। तो ये किसका हो जाएगा ग्राफ, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस में 42। तो यह जो एक ग्राफ है, जो कि एक इक्वेशन है, जो एक समीकरण है, जो कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, इनका ग्राफ अब हम लोगों ने यहाँ पे इनको ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट जो इक्वेशन नंबर 2 है, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 6, इनका ग्राफ क्या करते हैं, हम अगेन ड्रॉ करते हैं। तो जो इनके बिंदु के नाम है हम इनको जो है C और D ले लेते हैं। तो बिंदु C जो है यह हो जाएगा 6 और 0, तो और 6 और 0 को हम लोग इंडिकेट करते हैं x एक्स पे 6 और y एक्स पे 0,
यानी कि y अक्ष पे 0 x अक्ष ही हो जाएगा, यानी कि यही जो बिंदु है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बिंदु C जो है यहाँ हो जाएगा और इनका जो वैल्यू है यह हो जाएगा, मान लेते हैं बिंदु C यह हो जाएगा 6 और 0। और जो दूसरा बिंदु है हमारे पास में यह है 9 और 1, तो 9 x अक्ष पे और 1 यह y अक्ष पे, इनका जो खंडान बिंदु है यह हो जाएगा और इनका जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा बिंदु D जो कि है 9 और 1। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो बिंदु हमारे पास में प्राप्त हो चुके हैं। अब हमको इनको मिलाना पड़ेगा, इसके लिए एक स्केल ले लेते हैं और अगेन इन दो बिंदु को हम लोग आपस में क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस दोनों बिंदु को हम लोग आपस में यहाँ मिला लेते हैं और इनका जो नाम है हम लोग इस समीकरण का लिख लेते हैं। इन समीकरण का जो वैल्यू है ये है x माइनस 3y इक्वल टू 6, यानी कि ये जो समीकरण हमारे पास में आया है ये है x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम लोग जो दो इक्वेशन है, जो दो समीकरण है, हम लोग इनको ग्राफीय रूप से निरूपण कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 है इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अब सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे और बाद में उन्हें एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदे। तो इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में हमको क्या करना है, निरूपण करना है। तो अगेन सेम प्रोसेस होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि यहाँ पे क्या है, तो बल्ले का जो वैल्यू है, यानी कि एक बल्ले कितने में खरीद रहे हैं वो हमको नहीं पता है और ना ही एक गेंद का क्या कीमत है यह हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, जो गेंद का और बल्ले का जो कीमत है इनको हम लोग एक एक करके मान लेते हैं। तो बल्ले का मूल्य हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x मान लेते हैं और एक गेंद का जो कीमत है यह हम लोग मान लेते हैं कितना, तो y रुपया मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, प्रश्न के अनुसार से देखें, तो जो 3 बल्ले हैं, यानी कि 3 बल्ले का मतलब हो गया 3 और एक बल्ले का वैल्यू x है, तो 3 गुना x यानी कि 3x, और जो 6 गेंद है 6 गुना y इक्वल टू हो जाएगा 6y, और इसका जो वैल्यू है यह दिया हुआ है हमको 3900, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, समीकरण है, यह हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब हम इनसे क्या करते हैं, 3 को कॉमन लेकर के इनको हम लोग कट कर लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3900। अब यहाँ पे 3 से जब हम उनको काटेंगे तो हो जाएगा 1300 और जो समीकरण हमारे पास में बचेगा अल्टीमेटली यह हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300 और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर ए। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो जो दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, यह दिया हुआ है एक और बल्ला जो है, बल्ला का वैल्यू x है, तो हो जाएगा x प्लस और उसी प्रकार के जो 3 गेंद है यानी कि 3y, ये इक्वल टू हो जाएगा 1300। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 हमारे पास में दोनों प्राप्त हो चुके हैं। तो अब हमको इनके जो ग्राफीय रूप है इनका निरूपण हमको करना है। तो हम इसके लिए एक ग्राफ पेपर ले लेंगे और अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो इनका जो बिंदु है, जो इनके समीकरण 1 और 2 के जो बिंदु क्या क्या आने वाले हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे समीकरण 1 और 2 के लिए जो ग्राफ है यह ड्रॉ करने के लिए हम लोग इनके जो बिंदु है वह प्राप्त कर लेते हैं। तो जो समीकरण नंबर हम लोग 1 है, यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू देखें तो यह हो जाएगा 1300 माइनस 2 है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, y का कुछ वैल्यू रखते हैं और उसको रख करके जो x का वैल्यू है हम यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार से हमको जो दो बिंदु है ये हमको प्राप्त करने हैं। तो हम यहाँ पे y का जो वैल्यू है ये रख लेते हैं हम लोग, जो है 300, राइट। तो जब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे हम लोग 300, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा और 1300 से जब हम लोग 600 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 700, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास में हो जाएगा 700 और y का वैल्यू हो जाएगा 300। एंड अगेन जब हम लोग y का वैल्यू रखते हैं हम लोग 400, तो x का जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगा 500। तो चूंकि हम लोग इसलिए यहाँ पे 100 में इसलिए वैल्यू ले रहे हैं बिकॉज इनका जो वैल्यू है यह काफी लंबा जा रहा है और इसके लिए जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो वह भी जो है 100 का जो गैपिंग है, स्केल है, वह लेकर के ही बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास में ग्राफ है वह भी 100 200 करके ही यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये समीकरण है x माइनस 3y इक्वल टू 1300। इनमें जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस 3y और जो y है ये इनका हम लोग वैल्यू कुछ ना कुछ रखेंगे यहाँ पे और x का जो वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो जो y का वैल्यू है यहाँ हम ले लेते हैं 200 और जब हम लोग y का वैल्यू 200 लेंगे तो y का वैल्यू जब रखेंगे हम लोग 200 तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है यह हो जाएगा 1300 माइनस 3 2 600, यानी कि 1300 से जब हम लोग 600 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 700। एंड अगेन जब हम लोग y का वैल्यू रख लेते हैं
300, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 900, यानी कि 1300 से जब हम लोग 900 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 400। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो कुल 4 जो बिंदु हैं, 2 समीकरण के वो आ चुके हैं। पहला बिंदु हो जाएगा 700 और 300, तो हम लोग एक एक करके बिंदु को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो पहला बिंदु है यहाँ पे हमारे पास में यह हो जाएगा 400, 700 और 300, तो हम लोग मान लेते हैं जो बिंदु ए है यह हो जाएगा 700 और 300, तो 700 एक्स एक्स पे और जो 300 है यह हो जाएगा वाई एक्स पे, यानी कि बिंदु यह जो है, तो यह बिंदु है यह हो जाएगा बिंदु ए, जो कि हो जाएगा 700 और 300। एंड नेक्स्ट जो दूसरा बिंदु है यह हम लोग मान लेते हैं बिंदु बी, जो कि हो जाएगा 500 और 400। तो जो नेक्स्ट जो यहाँ पे बिंदु है यह हो जाएगा एक्स एक्स पे 500 और वाई एक्स पे 400, यानी कि जो यह जो बिंदु है यह हो जाएगा बिंदु नंबर 2, जो कि हो जाएगा x में 500 और y में 400। इस प्रकार से हमारे पास में जो 2 बिंदु हैं यह हमारे पास में आ जाएंगे। तो हम इनको एक साथ क्या करते हैं, मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है, इनके लिए इनका जो ग्राफीय रूप है यह हमारे पास में जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो यह जो हमारे पास में ग्राफ है यह किसका है, x माइनस 2y इक्वल टू 1300। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो ग्राफ जो दूसरा समीकरण है इनके बारे में। तो जो दूसरा बिंदु है, जो दूसरा समीकरण है, इनका जो बिंदु है मान लेते हैं c, जो कि हो जाएगा 700 और 200। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 700 x अक्ष में और 200 y अक्ष में, तो यह जो एक बिंदु है यह हो जाएगा बिंदु मान लेते हैं c है, जो कि हो जाएगा 700 और 200। और जो दूसरा बिंदु है हम लोग मान लेते हैं बिंदु डी है, जो कि है 400 और 300। तो जो बिंदु 2 है जो हो जाएगा 400 और 300 यह हो जाएगा, और इसका हम लोग नाम ले लेते हैं बिंदु डी, जो हो जाएगा 400 एंड 300। अब अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको आपस में एक साथ मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद जो ग्राफ हमारे पास में बनेगा ये, तो यही हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ। तो यहाँ पे हम इनका नाम लिख लेते हैं। इस इक्वेशन का नाम जो है यह है x माइनस 3y इक्वल टू 1300। हमारे पास में जो 2 समीकरण हैं इनके ग्राफ हमारे पास में अब ड्रॉ हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है इनको हम लोग बनाएंगे। तो अब जो ये क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, यह भी अब सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो यहाँ पे जो अज्ञात राशि है जो कि हमें पता नहीं है वह है अंगूर का मूल्य और सेब का मूल्य। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं जो 1 केजी जो सेब है इनका जो मूल्य है हम लोग मान लेते हैं, इनका जो मूल्य है यह हम लोग मान लेते हैं x रुपया। और अगेन उसी तरह से जो 1 केजी जो अंगूर है इनका जो हम लोग मूल्य है यह हम लोग मान लेते हैं y रुपया है। तो हम लोग चूंकि अज्ञात राशि x और y मान चुके हैं, तब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है, प्रश्न के अनुसार से अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है यह 160 रुपया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1 केजी का मूल्य चूंकि x है तो 2 केजी का हो जाएगा 2x, और प्लस 1 केजी का मतलब हो जाएगा केवल y से गुना करेंगे, यह हो जाएगा 160, और यह हो जाएगा हमारे पास में समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट हम जो समीकरण नंबर 2 है उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 महीने बाद में 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है यह हो जाता है 300 रुपया। तो सेब का मूल्य चूंकि x है तो 4 केजी सेब का मूल्य हो जाएगा 4x, और प्लस जो 2 केजी अंगूर है इसका मतलब हो जाएगा 2 है, यह इक्वल टू हो जाएगा कितने के बराबर, तो 300 के बराबर, और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था हमारा इस क्वेश्चन का, जो कि था हमको इनको ज्यामितीय या फिर जो बीजगणितीय रूप में लिखना था, यह अब हो चुका है। अब हम इनको क्या करेंगे, जो ज्यामितीय रूप है इनमें हम इनको निरूपण करेंगे। इनके लिए अगेन क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 समीकरण के लिए 2 टेबल लेंगे। तो जो फर्स्ट समीकरण है उनके लिए जो टेबल हो जाएगा उनमें जो y का वैल्यू है, यानी कि हम यहाँ पे जब x का वैल्यू रखेंगे तो जो y का वैल्यू है यह हमारे पास में आ जाएगा 160 माइनस 2x। और जो समीकरण नंबर 2 है इनमें अगर हम देखें इनको हम और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जब इनको सॉल्व करेंगे तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 150। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इनको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें तो जो इक्वेशन नंबर 2 है इनमें जब हम लोग x का मान समथिंग कुछ भी रखेंगे तो जो y का मान है ये इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2x। तो अब हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, जो बिंदु है यह हम लोग निकालते हैं। तो x का मान हम लोग फर्स्ट केस में क्या करते हैं, जो x का मान है यह हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं 50 यानी कि 50। तो जो y का मान है यह हो जाएगा 150 माइनस
50 दूनी 100, यानी कि हो जाएगा y का मान 60। एंड अगेन जब हम लोग x का मान रखेंगे यहाँ पे 60, तो जो y का मान है 120 से 20 को जब घटाएंगे 160 से, तो बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास में 40। तो जो दो बिंदु है हमारे पास में, एक हो जाएगा 50-60 और दूसरा हो जाएगा 60 और 40। उसी तरह से हम जो दूसरा समीकरण है, इनमें हम लोग जब x का मान रख लेते हैं अगेन 50, तो जो y का मान है यह हो जाएगा 50 हो जाएगा। और जब हम लोग x का मान रखेंगे यहाँ पे अगेन मान लेते हैं 60 रख लेते हैं, तो जो y का मान है तो यह हो जाएगा 60 दूनी 120 यानी कि 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो बिंदु है यह हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ग्राफ पेपर है इनमें जो स्केल हमारा होगा वह 1-2 नहीं लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेंगे। तो हम इनको 1-2 करके नहीं लेकर के इनको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा करके लेंगे। तो हम इनको 10, 20, 30 करके हम लोग इनको क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो सबको हम लोग क्या करते हैं, सब में 0 डाल करके इनको जो 10 का स्केल जो है ये हम लोग इनको बना लेते हैं। लेकिन यहाँ ऊपर भी हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह का जो ग्राफ है यह हम इन पे यहाँ पे बिंदु को पॉइंट आउट कर लेंगे। जो अब यहाँ पे जो पहला जो बिंदु A है यह हो जाएगा 50 और 60। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो x अक्ष पे 50 और y अक्ष पे 60, यह हो जाएगा ये बिंदु। तो यहाँ पे जो बिंदु A है यह हो जाएगा 50 और 60, और जो दूसरा बिंदु है यह हो जाएगा 60 और 40। तो x अक्ष पे 60 और y अक्ष पे 40, यानी कि जो तो ये जो बिंदु है यह हो जाएगा बिंदु B, जो कि हो जाएगा 60 और 40। एंड अगेन हम इसको क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे। तो जो यह हमारे पास में जो इक्वेशन है समीकरण नंबर 1, इनका जो है हमारे पास में ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। तो यह हमारे पास में हो जाएगा ग्राफ नंबर इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ, और जो इक्वेशन नंबर 2 है इनके ग्राफ खींचने के लिए हमको अगेन, और जो बिंदु C है यह हो जाएगा 50 और 50। तो 50 और 50, तो बिंदु ये जो है यहाँ पे इनका हम लोग नाम ले लेते हैं बिंदु C, जो कि हो जाएगा 50 और 50। और जो दूसरा बिंदु है यह है 60 और 30। तो A में 60, x अक्ष में 60, और जो y अक्ष है यहाँ पे 30, यानी कि जो ये बिंदु है यह हो जाएगा कितना, बिंदु D, जो कि हो जाएगा 60 और 30। एंड अगेन हम क्या करेंगे, इन दो बिंदुओं को भी आपस में हम मिला लेंगे, और जो मिलाने से जो ग्राफ बनेगा यही हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 का जो है यह ग्राफ हो जाएगा। तो इनको भी हम लोग आपस में मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास में अब दो ग्राफ जो है यह आ चुके हैं। तो इनका नाम हम लोग लिख लेते हैं। तो जो ग्राफ नंबर 1 है यह हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, एंड जो ग्राफ नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है, यह है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो यह जो है इक्वेशन नंबर 2 यह हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 और जो 2 था इनका जो ग्राफीय रूप था, अब यह भी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो इन सबको जो ग्राफ वाला जो वर्क है इनको हम लोग जो ग्राफ पेपर है उन पे हम लोग इनको ड्रॉ करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो तीनों क्वेश्चन था इस चैप्टर का, प्रश्नावली 3.1 का जो तीनों क्वेश्चन था यह हम लोग अब बना चुके हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो है इनमें हम लोग देखेंगे जो रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफीय विधि से जो हल होता है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे वाले वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।